नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गलत तरीके से फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से गलत तरीके से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उन पैसों को वापस कैसे लाया जाए। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में पेमेंट करना और फंड ट्रांसफ़र करना पहले से भी कहीं अधिक सुविधाजनक और आसान हो गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया में यूपीआई एक गेम चेंजर बनकर आया है। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में पेमेंट का चलन तेज़ी से बढ़ा है। अब क्यूआर कोड स्कैन कर महज कुछ सेकंड में पैसों का लेन देन हो जाता है। भारत में आंकड़ों की बात करें तो यूपीआई के जरिए जून तक 1,38,00,000 ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 49% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई ने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा दी है, बल्कि नकद की ज़रूरत को भी लगभग खत्म सा कर दिया है। हालांकि कई बार लोग जल्दबाजी करते हैं या लापरवाही के कारण गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफ़र कर बैठते हैं, जिसके बाद पैसे वापस पाने के लिए परेशान होने लगते हैं। गलत यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफ़र होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज़रूरत है समझदारी दिखाने की। इसके लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं, जिससे आप गलत तरीके से ट्रांसफ़र हुए पैसे वापस अपने अकाउंट में पा सकते हैं। 5 कारण जिनके कारण आपके पैसे किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पहला, यूपीआई आईडी डालने के दौरान टाइपिंग की गलती हो जाना या फिर मिलती जुलती यूपीआई आईडी के कारण कन्फ्यूजन हो जाना। तीसरा कारण हो सकता है कि यूपीआई ऐप या सर्वर में कोई टेक्निकल दिक्कत होती है। ऐसा कई बार देखने में आया भी है कि उसमें प्रोसेसिंग बताता रहता है और अपने अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और सामने वाले के अकाउंट में पैसा वापस पहुंचता नहीं है। चौथा कारण हो सकता है गलत क्यूआर कोड स्कैन करना और पांचवा कारण हो सकता है कि स्कैमर्स के झांसे में आकर गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफ़र कर देना। ये घटनाएं आमतौर पर तब होती हैं जब हम क्या करते हैं कि मोबाइल पे कोई लिंक वगैरह आती है और उस पर क्लिक कर देते हैं और हमारे पैसे कट जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 तरीके जिनके द्वारा आप अपने पैसे वापस ला सकते हैं। अगर जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो आप उससे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस बैंक में आपका खाता है उससे तुरंत संपर्क करें। तीसरा तरीका ये है कि टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर फ़ोन करके तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करें। चौथा तरीका ये हो सकता है, ये जो लिंक दी गई है वीडियो में, उस पर आप क्लिक करके और वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। पांचवा तरीका हो सकता है कि पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर अधिकारी को गलत पेमेंट की जानकारी दे सकते हैं और सामने वाले के अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। छठवां तरीका ये हो सकता है कि कस्टमर सर्विस से मदद ना मिलने पर एनपीसीआई के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे आखिरी और अंतिम उपाय। अगर कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले एनपीसीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है http://npci.org.in पर जाएं। उसके बाद गेट इन टच के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और जैसे सभी ज़रूरी जानकारी उस पर डालें। इसे सबमिट करने के बाद आगे बढ़ने पर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म को सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालें, जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि शामिल होगा। इतना करने के बाद आप वहां पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।